अगली खबर की ओर नजर डालते हैं, जिसमें उदयपुर जिले के कोटरा क्षेत्र की पीपला ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीती रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। विद्यालय के 4 कमरों में से 2 जर्जर कमरे रात को अचानक भर भरा कर ढह गए। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई बच्चा या स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। कमरों के गिरने की तेज आवाज सुनकर ग्रामीण और सरपंच मौके पर पहुंचे। सरपंच ने बताया कि विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इन दिनों लगातार राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के भवन सुर्खियों में बने हुए हैं। अब ये नया मामला गोगुंदा उदयपुर से है, जहां पर स्कूल की छत ही गिर गई। लेकिन ये गनीमत रही कि ये हादसा जब हुआ उस समय रात का समय था और कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था, और आवाज इतनी तेज थी कि ग्रामीण वहां पर भाग करके गए। तब उन्होंने हालात का जायजा लिया। अधिक जानकारी के लिए अपने साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश भट्ट। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भट्ट हमसे इस खबर के लिए जुड़ चुके हैं। जानते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन आगे कार्य करेगा। ओम प्रकाश, जिस तरह से ये गिरी है इमारत पूरी, तो ये काफी जर्जर हालत में होगी। क्या इससे पहले प्रशासन को कभी लगा नहीं कि इसकी मरम्मत कराई जाए, या गांव वालों ने या स्कूल के स्टाफ ने कभी बोला नहीं? जी प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, उदयपुर क्षेत्र में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो रविवार को ही वल्लभनगर क्षेत्र में इस तरह से एक जो भवन का कुछ हिस्सा गिर गया था। छुट्टी का दिन था, इस समय कुछ हुआ नहीं। अभी कल की बात करें, कल्याणपुर में भी इस तरह का मामला सामने आया है। वहीं अभी ये जो तीसरा मामला सामने आया है, यहाँ पर पीपला जो गाँव है, यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर 4 कमरों का उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित किया जाता था, इसमें तो 2 कमरे भर कर गिर गए। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की जर्जर स्थिति को देखते हुए कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया है। जो सरपंच जनप्रतिनिधि उन्होंने यहाँ के जो सीबी उन्हें अवगत कराया, बड़े स्तर के अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बावजूद भी स्कूल का संचालन किया जा रहा था। बड़ी बात है कि जो 4 कमरों का स्कूल है, इसमें 250 बच्चे अध्ययनरत थे। बताया जा रहा है कि 2 कमरे, इसमें 120 बच्चे बैठा करते थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात निकल के ये आई कि जब हमने इस घटना के बाद में जो जिला शिक्षा अधिकारी उनसे बात की, आप वार्तालाप की कि ये जो घटना हुई है, लगातार जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि इस तरह के जर्जर स्कूल में बच्चों को ना बिठाएं, तो उनकी ओर कहना था कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। यहाँ अपने समाचार प्लस की ओर से उनको अवगत कराया। उसके बाद में जो निकल के आई, उनका कहना है कि वो जो स्कूल है उसके 2 कमरों को ताला लगा के बंद किया हुआ था, बच्चों को नहीं बैठ दिया था। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि लगातार वो स्कूल संचालित हो रहे थे। वहीं अगर हम बात करें कि जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनकी ओर से एक आदेश जारी किया गया था कि इस तरह के जितने भी प्रदेश में स्कूल है जर्जर स्थिति में जो ढह सकते हैं, उनको ताला लगाकर, वहां रस्से लगाकर, लाल क्रॉस लगाकर उसको बंद किया जाए, वहां प्रदर्शित किया जाए। जो मामला है एक तरह से यहाँ पर छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर लंबे समय से ग्रामीण इन्हें अवगत करा रहे थे, बच्चों को दिखा नहीं बैठने के लिए कह रहे थे, फिर भी यहाँ बच्चों को बिठाया जा रहा था। इसे लेकर जो ग्रामीण आक्रोशित है और गांव वालों ने इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की फिलहाल मांग की है। जी ओम प्रकाश, लेकिन ये जो अपने शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि उन जो जर्जर इमारत है उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन ये किसी तरह का समाधान साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ना तो है ही। लेकिन अगर इस तरह के समाधान रहेंगे तो किस तरह से बच्चे आगे बढ़ेंगे, और किस तरह से, क्या प्रशासन की ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से कोई अन्य बिल्डिंग उनको मुहैया करवाई गई थी? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में ऐसे कई सारे स्कूल, दशकों पुराने स्कूल है जो कई सालों पहले बने, जर्जर अवस्था में। लगातार बरसातों में उनके पानी छूने की, उनके कंकर गिरने की स्थितियां बनती है। लेकिन चूंकि जो स्कूल में बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, यहाँ पर सरकार को कहीं ना कहीं गंभीर होना पड़ेगा। अब सर्वप्रथम जान को प्राथमिकता देनी है। मासूमों को अपने जो उनके माता पिता है, अभिभावक पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। ऐसी घटना हो जाती, झालावाड़ में इस तरह का बड़ा हादसा देखा गया। वैसे में वैकल्पिक तौर पर कहीं ना कहीं बच्चों को बैठकर व्यवस्था सरकार करवा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इस तरह की घटना हो जाती है और ऐसे जो टीचर्स वगैरह इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वो बाद में फिर रह जाती है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ भी अगर इस तरह से बच्चे जो अगर आज पढ़ रहे हो, तो आज अगर ये घटना कल रात की बजाय आज हुई होती, तो निश्चित तौर पर एक राजस्थान में दूसरा इस तरह का बड़ा हादसा पेश आता, जिसे लेकर कहीं ना कहीं अभी अधिकारियों को, सरकार को इसमें उससे गुना जरूरी है, कार्रवाई करने की जरूरत है। जी ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबर थी गोगुंदा उदयपुर से, जहां पर जर्जर स्कूल भवन के 2 कमरे भरभरा कर ढह गए। गनीमत रही कि बच्चे और स्टाफ वहां पे मौजूद नहीं था और रात के समय हादसा हुआ, नहीं तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी।